नमस्कार मित्रों। मैं इस जातिवादी जनतंत्र में अल्पसंख्यक जातियों की बात करता हूँ। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुओं की संख्या को देखते हुए इस देश में रह गए मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना गया। क्योंकि हिंदुओं की तुलना में उनकी आबादी कम है तो उनके लिए अलग से मंत्रालय भी होता है, तमाम तरह की सुविधाएं और सुरक्षा, और कानूनन उनको कई तरह के सुरक्षा दिए जाते हैं। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, वो अलग मुद्दा है। मैं यह कह रहा हूँ कि हिंदू के तुलना में धार्मिक अल्पसंख्यक उनको आपने माना, यह अच्छी बात है, ठीक है, मान लिया। लेकिन जिस समाज को आप हिंदू कहते हैं उसमें सैकड़ों जातियाँ हैं, और उसमें ऐसी भी जातियां हैं जिनकी आबादी 1%, आधा % और उससे भी कम है। हिंदुओं के जीवन में कोई काम हिंदू धर्म के आधार पर होने से ज़्यादा जाति के आधार पर होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन का सारा काम, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, सब अपने जाति के अंदर करता है। तो ऐसी स्थिति में जातियों में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी बहुत कम है, उनके लिए भी विचार होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। हिंदुओं को आपने हिंदू मान लिया और मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह दिया। लेकिन उसी हिंदू समाज में एक जाति की आबादी 7% है और एक जाति की आबादी 0 पॉइंट कुछ है। उसको आपने अल्पसंख्यक नहीं माना और उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि जो कमज़ोर संख्या वाली जातियां थीं, धीरे धीरे हर चुनाव में वो कमज़ोर होती चली गईं। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। उस चुनाव के बाद जो जातिवादी स्तर पर वोटिंग का पैटर्न बना, तो सभी जातियों के बहुसंख्यक, अगड़े पिछड़े दलित आपने जो बनाए हिंदुओं में, उसमें जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अपने अपने वर्ग की राजनीति पर कब्जा कर लिया। अगड़ा हो, पिछड़ा हो या दलित हो, उसमें जो कमज़ोर संख्या वाली जाति है वो हर तरह से दबाए जाते हैं, उनको हाशिए पर ठेल दिया जाता है। और मज़ेदार बात है कि एक तरफ आप अल्पसंख्यक कह के 14% मुसलमानों को तमाम तरह की सुविधा और सुरक्षा देते हैं, लेकिन नाई और लोहार जैसी जाति, जिसकी आबादी गांव में 2-4 घर की होती है, उनके लिए आपके मन में कोई प्रेम नहीं है और आप उनको भी सुरक्षा दें, इस तरह का कभी सोचते भी नहीं हैं। अभी इस बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में कुल 215 जातियों के लोग रहते हैं और गिन करके 18 से 20 जातियों के ही विधायक लगातार होते हैं। ये 20 जातियों से ज़्यादा के लोग विधायक नहीं होते। 100 ऐसी जातियां हैं, 100 से ऊपर, जिनके लोगों ने आज तक 1952 से आज तक विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देखा है। उनको कोई टिकट देने की बात नहीं करता है, और तो और उनके संवैधानिक हक और अधिकार भी सिर्फ इसलिए लूट लिए जाते हैं कि वो इतने कमज़ोर हैं कि राजनीति को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण अगर आपको देखना है तो मंडल आयोग, जिसके आधार पर पिछड़े वर्गों को 27% रिजर्वेशन दिया गया, मंडल आयोग की रिजर्वेशन में अति पिछड़ी जातियां भी हैं, लेकिन उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है, जिसका दुष्परिणाम है कि कुछ 8-10 जातियों के लोग ही सारी सुविधा लूट लेते हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रोहिणी आयोग की गठन किया। उस आयोग का रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास आ गया है। उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस आरक्षण में केंद्र सरकार, जो रोहिणी आयोग अगर लागू नहीं करती है केंद्र सरकार अपनी नौकरियों के आरक्षण में, तो अति पिछड़ी जातियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मंडल आयोग की अनुशंसा से मिले हुए आरक्षण का लाभ गिनकर 2-4 जातियों के लोग ही उठा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में भी यही हाल है, अनुसूचित जाति के आरक्षण में भी यही हाल है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बंटवारा इसमें किया जा सकता है, तो कुछ राज्यों में हुआ। असली समस्या यह है इस देश का जाति।
धर्म नहीं। हिंदू धर्म के लोग किसी दूसरे को धार्मिक रूप से उत्पीड़ित करने के कभी भी हिमायती नहीं रहे। अगर ये हिमायती रहे होते तो यहाँ यहूदी आकर के पूरी दुनिया से भगाए जाने के बाद भी हिंदुस्तान में नहीं बसते, पारसी नहीं बसते। हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है उसमें धर्म नहीं, जाति बह रहा है, और उस जाति के आधार पर सबसे ज़्यादा शोषण होता है। दंगा कभी कभी होता है, साल 2 साल 4 साल में, लेकिन जातीय आधार पर उत्पीड़न प्रतिदिन हर गांव हर मोहल्ले में होता है। और यह उत्पीड़न का शिकार कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग होते हैं, और स्थानीय स्तर पर जो लोग बहुसंख्यक होते हैं वही प्रताड़ित करते हैं, वो हिंदू ही होते हैं। तो कमज़ोर संख्या वाली जातियों को उनका हक और अधिकार देने के लिए सबसे पहली बात कि जो भी आरक्षण का कोटा है, जिन वर्गों को भी मिला है, उसमें कोटा के भीतर कोटा लगा करके उसमें जो वंचित हैं, कमज़ोर हैं, उनको हक और अधिकार दिया जाए। रोहिणी आयोग लागू करे केंद्र सरकार। और मैं सभी अति पिछड़ों से भी कहूँगा कि अगर बिहार के चुनाव में आप दबाव बनाते हैं रोहिणी आयोग को लागू करने के लिए तो यह हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी वोट देखते ही कोई काम करने पर तैयार हो जाते हैं। नीतीश जी की ताकत आप ही लोग हैं। आप लोग दबाव बनाएं तो निश्चित रूप से रोहिणी आयोग लागू होगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण में भी कोटा के भीतर कोटा होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में भी होना चाहिए। उसमें भी किसी खास जाति के लिए वो ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया गया है कि जिनकी संख्या ज़्यादा है या जो एमपी एमएलए ज़्यादा हैं वो कब्जा कर लें। हर स्तर पर कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोगों को गोलबंद होना होगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। जब चूँकि सबको आरक्षण मिल गया है इसलिए आरक्षण कोई मुद्दा नहीं रहा। आरक्षण में अपना अधिकार लेना अब मुद्दा है। आरक्षण अब किसको नहीं मिला है। हर जाति कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोटे में आरक्षण लेती है। मुसलमान भी आरक्षण लेते हैं। तो उस आरक्षण में आपको हक आपका मिल रहा है कि नहीं, यह आपकी समस्या होनी चाहिए। आरक्षण पर विवाद अब नहीं करना है। आरक्षण एक स्वीकार्य तथ्य है, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसमें आपका भी हक मिले, इसके लिए गोलबंद हों, जागरूक हों, और आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर आप मुखर होकर बोलें कि हमारे कोटे में हमारा हक मिलना चाहिए। धन्यवाद।